हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम संज्ञा और उसके भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो हम आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। संज्ञा संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम का बोध करवाने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान या भाव आदि का बोध जो शब्द करवाते हैं हमें, उन्हें संज्ञा कहते हैं। अब जैसे पशु हैं, पशु किस में आते हैं? हमारे जाति में। सुंदरता, बुराई, अच्छाई या लाल, हरा, ये सब क्या है? गुण हैं। गुण या क्वालिटी। मीठा, खट्टा, ये सब हमारे भाव में आते हैं। इसमें आया ना भाव को, ये हमारे भाव में आते हैं। और सुरेश, रमेश, ये सब हमारे व्यक्ति, ये व्यक्ति हैं। और प्राणी में हमारी सभी पशु जो होते हैं, उनकी सभी जो प्रजातियां हैं वो सब प्राणी में आते हैं। और स्थान में हमारा आता है जैसे आगरा, दिल्ली, जयपुर, ये सब हमारे स्थान में आते हैं। तो जो शब्द हमें इन सब चीज़ों का ज्ञान करवाते हैं, बोध करवाते हैं, जानकारी देते हैं, उन्हें हम संज्ञा शब्द कहते हैं। संज्ञा के या भेद। संज्ञा के कितने भेद हैं ये हम जानते हैं। संज्ञा के भेद: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। अब सबसे पहला हमारा आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई भी ऐसा वाक्य लिखा होता है, उसमें कोई शब्द ऐसा होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि ये व्यक्ति है, ये प्राणी है, ये वस्तु है या ये किसी स्थान का नाम है, तो वो शब्द हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम पराग, राहुल, कृष्ण, गौरव आदि। इसी तरह वस्तु के नाम हैं घर, कार, किताब, पेन। और स्थान के नाम हैं मुंबई, आगरा, जयपुर, शिमला आदि। अब जैसे हमारा कोई वाक्य है कि मैं कल मुंबई जा रहा हूँ, तो उसमें हम मुंबई को देखते पहचान जाएंगे कि ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा? क्योंकि उसमें उस स्थान का नाम बताया गया है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब जैसे मैं बोलती कि मैं पेन से लिख रही हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि मैं लिख रही हूँ, मैं पेन से लिख रही हूँ, तो उसमें पेन क्या है? पेन भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि लिखने में तो पेंसिल भी आती है, पेन भी आता है और कलम भी आती है। तो मैंने पर्टिकुलर उस वस्तु का, उस चीज़ का नाम लिया है, इसलिए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमारी दिशाएं होती हैं, उनके दिशाओं के नाम, नदियों के नाम, ये भी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। नंबर 2 है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किससे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की संपूर्ण जाति का ज्ञान होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण है घोड़ा, कक्षा, कपड़े। घोड़ा क्या है? घोड़ा एक प्राणी जाति से आता है। और कक्षा क्या है? एक स्थान है। और कपड़े एक वस्तु है। जब भी हम किसी घोड़ा, कुत्ता ऐसे बोलते हैं या गाय, तो ये क्या है? ये पर्टिकुलर एक जाति का बोध करवाते हैं कि वो प्राणी जाति से आते हैं, इसलिए ये हमारी जातिवाचक संज्ञा है। वहीं पर अगर हम कर दें कि चेतन घोड़ा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? उसमें चेतन हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। घोड़ा ही हमारा जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन हमने उसमें उस घोड़े का नाम बताया है तो वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। इसके अतिरिक्त हमारे अध्यापक, डॉक्टर, वकील और जैसे मौसम से संबंधित बारिश, आंधी, सोना, चांदी, जो धातु से संबंधित हैं आदि नाम भी हमारे क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा होते हैं। नंबर 3 है हमारा भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या पदार्थ के गुण, दोष, दशा, अवस्था, क्रिया का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे इसके कुछ उदाहरण देखते हैं हम। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसमें व्यक्ति, प्राणी, वस्तु व पदार्थ, जो हमने पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा में किया था, व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, इसी तरह इसमें भी वही सब है, लेकिन उनकी क्वालिटी, उनके गुण और उनकी दोष, दशा और अवस्था का बोध करवाते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा।
बुढ़ापा क्या है? अवस्था है। बेचैन, बेचैन क्या है? एक गुण भी है और दशा भी। और हरियाली, अहिंसा, ये क्या है? एक भाव है। तो ऐसे शब्द जो हमें किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु व पदार्थ के गुण, दोष, दशा और अवस्था का बोध करवाते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये आज हमने संज्ञा के बारे में जाना। तो आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद।